ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 3 अविश्वसनीय परंतु सत्य। पुनर्जन्म एक हकीकत है। यह घटना पुनर्जन्म का पुख्ता सबूत है। आइए अब हम इस घटना के बारे में सुनते हैं। विषय है, वह सूचना लेकर वापस आई। मृदुला शर्मा एक कुशल गृहवधू हैं। उन्हें 2 विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि मिली है, पर ये दोनों उपाधियां उन्हें एक ही जन्म और एक ही विश्वविद्यालय से नहीं मिली हैं। पहले उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। फिर उन्होंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया और मेरठ विश्वविद्यालय से उस विषय में एमए की उपाधि पाई। प्रथम और द्वितीय उपाधि प्राप्त करने के बीच की अवधि का अंतर एक जीवन काल था। यह स्वाभाविक है कि इसे सुनकर कोई भी हक्का बक्का रह जाएगा। मृदुला शर्मा कहती हैं, मैं पिछले जन्म में मुन्नू थी और इस जन्म में मृदुला शर्मा हूं। उनका पिछला जन्म देहरादून में बीता था। अभिलेखों के अनुसार उनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हुई थी। मृदुला का विश्वास है कि मुन्नू के रूप में अपनी मृत्यु के 4 साल बाद 1949 में उनका मृदुला के रूप में पुनर्जन्म हुआ। अब वे 24 वर्ष की हैं। पूर्ववर्ती जीवन में उनका जन्म बनिया जाति में हुआ था और इस बार वे ब्राह्मण जाति में जन्मी हैं। उनका बयान भ्रांति मात्र कहकर नहीं टाला जा सकता। इस घटना की विशेष रूप से जांच पड़ताल के लिए अमेरिका में स्थित वर्जीनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन 18 मार्च 1974 को भारत आए। उन्होंने कहा, पुनर्जन्म के विषय में यह एक निर्विवाद प्रमाण है। वे आश्वस्त थे कि केवल पुनर्जन्म का सिद्धांत ही इसकी व्याख्या कर सकता था। इस दृढ़ विश्वास के साथ वे अपने स्वदेश लौट गए। सचमुच ही यह एक दुर्लभ घटना थी। उन दिनों की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्त्री सत्यवती सेठी पिछले जन्म के मृदुला की माता थी। वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कार्य कर चुकी थीं। इस जन्म में उनकी माता शांता शास्त्री हैं। दोनों ही जीवित हैं। दोनों ही माताएं पुत्री मृदुला को खूब स्नेह करती हैं। पूर्व जीवन की बातों को याद करने की घटना तब घटी जब मृदुला केवल 2 वर्ष की थी। जब उसे लीची खाने को दी गई तब उसे अपने विगत जीवन की घटनाओं की स्पष्ट याद हो आई। वे अपनी माता से कहने लगी कि देहरादून के घर में उसे अच्छे किस्म की लीचियां खाने को मिलती थीं। इस पर विस्मित होने के बावजूद माता पिता ने उसकी बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ हफ्तों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। मानो दैव योग से शांता शास्त्री को देहरादून के एक विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। मृदुला अपनी मां के साथ वहीं रहने लगी। वहां रहते समय वह बीच बीच में अपने पिछले जन्म की घटनाएं बताया करती थी। एक दिन मृदुला अपनी माता के साथ देहरादून के एक धार्मिक कार्यक्रम में गई। वहां एक कोने में बैठी हुई एक प्रौढ़ महिला को उसने पहचान लिया। वह सीधे उनके पास जाकर उनकी गोद में बैठ गई। प्रौढ़ महिला स्नेहपूर्वक बालिका को दुलारने लगी। उन्हें क्या पता था कि उन्हीं की पुत्री ने अब यह रूप धारण कर लिया है और उनकी गोद में बैठी हैं। उस बालिका ने आत्मविश्वास के साथ उन वृद्ध महिला की बगल में बैठी एक अन्य महिला को संबोधित करते हुए कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो। वह महिला बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बड़ी हूं और तुम अभी बच्ची हो। मृदुला ने कहा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन मुन्नू हूं। उस महिला की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा कि दाल में कुछ ना कुछ काला अवश्य है। उसने उस बालिका से ऐसी बातें पूछी जिनके उसे ज्ञात होने की जरा भी संभावना न थी। मृदुला के उत्तर से उसे विश्वास हो गया कि उसकी बातों में सच्चाई है, परंतु मां सत्यवती का संदेह बना रहा। उसकी परीक्षा करने के लिए वे उसे घर ले गई। वह बालिका के घर की सभी कक्षों को देखकर आनंदित हो गई। उसने अपनी पुस्तकों की अलमारी की ओर संकेत किया। घर के हाल ही में मरम्मत कराए हुए बाग को देखकर
उसने कहा कि वह नया लग रहा था। उसने बताया कि अटारी में रखा पंखा नया है। सभी बातें सत्य थीं। वह पुराने लोगों को पहचान सकती है या नहीं, यह देखने के लिए उसे बाजार ले जाया गया। दुकान में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, इस दुकान से कोई चीज मत खरीदना। इस दुकानदार ने जबरदस्ती मेरा पर्स छीन लिया था। वृद्ध व्यक्ति ने पुरानी घटना का स्मरण कर उस बात को स्वीकार लिया। वह कुशल चंद को भी पहचान गई, जो अब आनंद स्वामी बन गए थे। उसने कहा, स्वामी जी, आपने गेरुआ पहनना कब से शुरू कर दिया? पहले तो आप श्वेत वस्त्र ही धारण किया करते थे। कुशल चंद बिल्कुल ही चकित रह गए। इस बीच उसके पिताजी छद्मवेश में यह सब कुछ देख रहे थे। अचानक वे कह उठे, बेटी, तुमने सबको तो पहचान लिया, पर अपने सुवृद्ध नौकर को नहीं पहचान सकी। मृदुला ने उन्हें अपनी बाहों में भरकर कहा, आप नौकर नहीं हैं, आप मेरे पिताजी हैं। सत्यवती इस बात से बड़ी प्रसन्न थी कि उनकी मृत पुत्री का पुनर्जन्म हुआ है। उन्होंने इस पुत्री पर खूब प्रेम वर्षाया। मृदुला के विवाह के समय उन लोगों ने उसे अनेक उपहार दिए। स्टीवेंसन ने मृदुला से पूछा, अपनी स्मृतियों के अतिरिक्त क्या तुम अपने पिछले जन्म का कोई अन्य प्रमाण दे सकती हो? मृदुला ने कहा, मैं और कुछ नहीं जानती। स्टीवेंसन स्वीकार करते हैं, यह पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना है। वे अब त्वचा पर के तिलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पिछले जन्म के तिल वर्तमान जन्म में भी दिख पड़ते हैं। स्टीवेंसन ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? मृदुला ने कहा, हाँ, मुझे याद है। मुझे भयंकर पीड़ा का बोध हुआ। मुझे महसूस हुआ मानो कोई मुझे पांव से ऊपर उठा रहा हो। वह दर्द क्रमशः ऊपर उठने लगा और मेरे सिर में दर्द होने लगा। फिर मुझे पानी में बहने का अनुभव होने लगा। इसके बाद मुझे लगा कि मैं हवा में तैर रही हूं। जब मैं 2 वर्ष की थी तब मुझे और भी अधिक बातें याद थीं। 5 वर्ष की आयु में मृदुला अपनी मां के साथ ऋषिकेश गईं और स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती जी से मिली। स्वामी शिवानंद जी की एक पुस्तक में इस घटना का उल्लेख मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के 31 अक्टूबर 1976 ईस्वी के रविवारीय अंक में इस घटना पर एक लेख छपा था। यह विवरण उसी लेख पर आधारित है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।